क्या होगा अगर हर अंधे आदमी की पत्नी देखने से इनकार कर दे? क्या होगा अगर हर बधिर आदमी की पत्नी सुनने से इनकार कर दे? क्या होगा अगर हर लकवाग्रस्त की पत्नी चलने से इनकार कर दे? दुनिया बर्बाद हो जाएगी। महाभारत इसे गांधार की खूबसूरत किशोरमयी राजकुमारी गांधारी की कहानी के माध्यम से बताता है, जिसकी शादी एक उम्र में कुछ अधिक उम्र के अंधे राजा से होनी थी। उन दिनों किसी ने भी स्पष्ट दुराचार पर पलक नहीं झपकाई, कम से कम उस जुआ राजकुमारी पर तो बिल्कुल भी नहीं। उसने अपने पिता के वचन का सम्मान करने की जिम्मेवारी थी और कौरवों के शक्तिशाली राजा अंधे धृतराष्ट्र से शादी करके खुश थी। गांधारी की कहानी अनोखी है। एक मान्यता यह भी है कि गांधारी की कुंडली में यह लिखा था कि वह जिससे भी विवाह करेगी वह मारा जाएगा। इसलिए उनकी किस्मत बदलने के लिए सबसे पहले उनकी शादी एक बकरे से कराई और इस तरह धृतराष्ट्र उनके दूसरे पति बने। वह कौरव राजकुमार से शादी करके बहुत खुश थी, लेकिन जब गठबंधन तय हुआ तो जाहिर तौर पर उसे यह नहीं बताया गया कि वह अंधा था। उसे इसका पता शादी के बाद ही चला और यह उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन गांधारी ने सब कुछ अपने मन में कर लिया था। उसने अपने भावी पति के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए अपनी आंखों पर सफ़ेद सूती पट्टी भी बांध ली। उसके आसपास और ऊपर स्वर्ग में मौजूद लोगों ने शायद इस भव्य कार्य के लिए उस पर आशीर्वाद बरसाया। उन्होंने शायद सोचा कि वह उसके प्रति कितनी निष्ठावान है। यह एक महिला द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान था। उनकी शपथ भीष्म की ब्रह्मचर्य की शपथ के समान है, जिसे उन दिनों अपनी आखिरी सांस तक निभाया। गांधारी इतिहास के पन्नों में एक ऐसी महिला के रूप में दर्ज हो गई जिसने अपने पति धृतराष्ट्र के प्यार के लिए अपनी दृष्टि त्याग दी थी। एक ऐसा बलिदान जो अकल्पनीय था। वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसके पति को रिश्ते में कोई कमी महसूस न हो। उनकी शपथ के बाद वे बराबर हो गए। लेकिन क्या यही एकमात्र कारण था जिसके लिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी? जैसे भीष्म की शपथ के वास्तविक कारण के बारे में सवाल उठाए जाते हैं और कई लोग कहते हैं यह सब स्वार्थ और बदले की भावना के बारे में था। वही आरोप गांधारी की अंधेपन की शपथ पर लगाए गए हैं। कई लोगों का मानना है कि गांधारी इस विचार से अभिभूत थी कि एक अंधे व्यक्ति की पत्नी होने के नाते उसे उसके लिए सब कुछ करना होगा। इसका मतलब होगा दिन ब दिन अंतहीन कठिन कार्य। लेकिन अगर वह भी अंधी होती तो दूसरे लोग उनके लिए काम करते तो वह एक सच्ची राजकुमारी का जीवन जी सकेगी और सुबह से रात तक अपने पति की सेवा नहीं करेगी। लेकिन आंखों पर पट्टी बांधने का उसका फैसला उसकी कल्पना से भी बड़ी बाधा साबित हुआ। यह एक गलत निर्णय था जिसके कारण एक के बाद एक आपदाएं आई। जब गांधारी सही और गलत के बीच भेदभाव करने में विफल रही तो उसकी स्वयं पर थोपी गई दृष्टिहीनता जल्द ही सद्बुद्ध से अवगुण में बदल गई, जिससे वह अपने पति के समान ही कमजोर हो गई। महाभारत में केवल दो मुख्य भाइयों दुर्योधन और दुशासन का नाम लिया गया है, जिन्हें अहंकारी और लालची के रूप में चित्रित किया गया है। अहंकार और उसकी हानिकारक ताकत के नशे में उन्होंने शालीनता और धार्मिकता के हर नियम को तोड़ दिया। असहाय अनदेखे माता पिता दुर्योधन की दुष्टता की ताकत का विरोध करने में असमर्थ थे। यह दुष्टता उनकी लगातार अज्ञानता से और भी बढ़ गई। कर्म के नियम ने अपना काम किया, जिससे अंततः पूरे परिवार का पतन हो गया। इसलिए गांधारी के खुद की आंखों पर पट्टी बांधने के फैसले का प्रभाव विनाशकारी था, क्योंकि उनके बच्चों ने यह मानकर अपनी अंधी माँ की सलाह को गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया था कि वह दुनिया के बारे में बहुत कम जानती है। इसलिए सबसे गुणी महिला को ऐसे 100 बच्चों से निपटना पड़ा जिनमें कोई गुण नहीं था और जिन्होंने कभी उसकी बात नहीं सुनी। तो मित्रों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।